हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि अक्सर हम हमारे वीडियो में कहते हैं कि आपके सवालात आप हमें भेज सकते हैं, किस कैंडिडेट से क्या पूछना है या कहां पे क्या हो रहा है उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। आपकी समस्याएं भी अगर हमें भेजते हैं तो हम लीगल डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे। कई लोगों ने एक सवाल रखा है सानुल सैयद को लेकर कि वो बीजेपी का बंदा है और यहाँ पे कांग्रेस का वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है। इलीगल तरीके से या अलग अलग तरीकों से असलम शेख को बदनाम करने की कोशिश करता है। इसको देखते हुए हमने सानुल सैयद का अपॉइंटमेंट लिया और आज उनसे जाकर हमने बातचीत की। हमने क्लियर कहा कि लोगों का कहना है कि आप जो है बीजेपी पार्टी के एजेंट हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या मुस्लिम समाज को जो वोट देते हैं वो क्या गलत करते हैं? आप क्या वोट काटने के लिए खड़े हो रहे हैं मलाड विधानसभा में? उनका जवाब आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। सर, एक सवाल अहम है इस वक्त समाज में जो ज्यादा बोला जा रहा है, लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हो, आप कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए इस तरह से सवाल मार्केट में खड़े कर रहे हो, इस तरह से मुद्दे उठा रहे हो। अभी तक तो किसी ने नहीं किया और सबको पता है कि इस टाइम पे इलेक्शन जो चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस का है, तो बाकी लोग के खड़े होने की वजह बताओ। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तारीख है। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी हमेशा कोई भी एक थर्ड पार्टी इलेक्शन में आती है, वो कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि हिंदुस्तान के वालिद बाप माँ कांग्रेसी है, लेकिन उसने हमेशा ये किया। आप मिसाल देखिए कि अभी कुछ सालों पहले एक पार्टी आती है MIM यहाँ लड़ने, तो यही कांग्रेस के लोगों ने कहा कि वो बीजेपी की बी टीम है, A टीम है, C टीम है, वो बी टीम है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी खड़ी होती है, उस पर भी इल्जाम लगाते हैं कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी की टीम है। यूपी के अंदर समाजवादी बसपा भी बीजेपी की टीम है, ममता भी बीजेपी की टीम है। मतलब इन्हीं को अधिकार है लड़ने का और सब बाकी सब बीजेपी की बी टीम है। लेकिन जो ऑलरेडी बीजेपी की टीम थी, शिवसेना, बाल ठाकरे, उनके साथ ये अलायंस कर रहे हैं, है ना। तब ये बीजेपी की, ये तो बीजेपी की टीम है कांग्रेस। आज भी लोकसभा में आप देखेंगे बीजेपी के 150 से ज्यादा सांसद कांग्रेस से आए हैं। जगदम्बिका पाल यूपी वाले जानते होंगे, आपके मध्य प्रदेश के जो राजे थे वो माधवराव सिंधिया के बेटे, और ऐसे अनगिनत मिसाल हैं जो बीजेपी में आए हैं, कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये हमको इल्जाम लगाते रहेंगे, इनका ये काम है। लेकिन मेरा इल्जाम अब सुन लीजिए आप कि असलम शेख बीजेपी के आदमी में कहता हूं। क्या सर सबूत है आपके पास? मेरे पास सबूत ये है कि अभी बीच में उनका स्टूडियो टूटा था, तो बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष मोहित कंबोज के साथ उनका फोटो वीडियो वायरल हो रहा था। आप लोग मीडिया वाले, आपको मालूम होगा। और क्या गारंटी है कि आने वाले वक्त में सेंटर में बीजेपी की सरकार है, इनकी अरबों खरबों की संपत्तियां हैं, इन पे ईडी की जांच बैठाई गई, तो बाबा सिद्दीकी, नवाब मलिक, दीगर की तरह बीजेपी के आगे दुम हिलाते नहीं घूमेंगे ये। और 2019 के इलेक्शन में भी यही चर्चा थी, जब इनको लग रहा था ये हार रहे हैं, तो असलम भाई सेना में जा रहे हैं, आमदार साहब यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। तो क्या गारंटी इनकी ईडी की जांच हुई तो मुसलमानों को धोखा देके बीजेपी में शामिल नहीं हो जाएगी। अच्छा, एक अहम मुद्दा देखा जा रहा है कि मालवनी का जो अहम मुद्दा है मस्जिद को लेकर तैयार हुआ है 3 नंबर में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो क्या? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों ने मस्जिदों के मुद्दे को जानबूझकर जिंदा रखते हैं ये, ताकि इन दोनों की सियासत चलती रहे। इसी तरह बाबरी मस्जिद का आप मुद्दा लीजिए। बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया किसने? राजीव गांधी ने। वहां पे शिलान्यास किसने करवाया? राजीव गांधी ने। तो ये मुद्दे तैयार करके बीजेपी को देते हैं, दोनों मिली भगत में। फिर आडवाणी आ जाते हैं, मस्जिद शहीद कर दी जाती है और वहां मस्जिद तोड़कर आज मंदिर कायम कर लिया जाता है। इसी तरह इस 3 नंबर की मस्जिद के पेपर सारे होके हैं, मुसलमान वहां नमाज पढ़ रहे थे। सबको मालूम है इसका विवाद किसने और कहां क्रिएट किया। एक विधायक रहते हुए 15 साल इसी मुद्दे पे समाजवादी से चुन के आए थे, ये मुद्दा ही उन्होंने उठाया था। उसके बाद मुद्दा कचरे के डब्बे में डाल दिया, भूल गए। इनको चाहिए था हिंदू पक्ष से जो विरोध कर रहा है उसको बुलाते, समझाते, उसका हल निकालते। एक बाप का काम क्या होता है कि मेरी 2 औलादे हैं, बैठ के बुलाओ, समझौता निकालो, हल निकालो। बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को इनको जिंदा रखना है, क्योंकि इस इलेक्शन के वक्त ये मुसलमान हो जाते हैं और बीजेपी वाले कट्टर हिंदू हो जाते हैं। तो आपका ये कहना है कि जानबूझ के इसको क्रिएट करके रखा गया, चाहते तो कर सकते थे, बराबर है? वो करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह मैं हारूं चाहे जीतूं, मैं मेरा पहला काम मालवनी में 3 नंबर मस्जिद को लेके जो पक्ष का विवाद है, मैं मेरी पूरी जाती कोशिश करूंगा कि उसमें इन्वॉल्व हूं
और उसको बनवा के लो, इंशाल्लाह मस्जिद तामीर करवा। सर एक दूसरा और सवाल है, अक्सर आपने देखा होगा 3 दिन पहले एमएलए जो प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे एमएलए असलम शेख, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था जो धारावी के जो लोग हैं यहाँ पे जो इनको शिफ्ट किया जा रहा है उसके बारे में क्या जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए कैसा है ना, एसआरए के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या रीडेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं जब सांता क्रूज में रहता था तो मेरा एरिया दौलत नगर चुनाव भट्टी रीडेवलपमेंट में गया, हम लोगों को भी उठाकर वड़ाला फेंक दिया जा रहा था उस वक्त, लेकिन हमने उसका विरोध किया, प्रॉपर तरीके से किया, आज वहीं के वहीं सारे लोगों को बसा दिया गया। तो धारावी में एमएलए कौन रहा? इन्हीं की पार्टी की प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड़। तो वो अपने लोगों के लिए नहीं लड़ सकती कि यहीं कहीं करवा के दे दो? अभी तो वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सदन में हिला सकती हैं। इसके अलावा जो चीजें हैं वो बोलना नहीं चाहती, क्योंकि ये सब अडानी से मिले। ये मुद्दा इसीलिए मिटाया जा रहा है कि कुछ पैकेट इलेक्शन के लिए आ जाए, इनको खर्चा पानी या तो दिया नहीं गया होगा, समझे, आवाम को उल्लू बना रहे हैं। नहीं, वो यहाँ आएंगे धरावी वाले, क्योंकि वो रूल है, आपका इतनी सारी पब्लिक है, कोई एक दो लोग तो नहीं है, हजारों की तादाद में झोपड़े हैं, उनको तोड़ के वहीं पुनर्निवासन हो सकता है अगर वो कोर्ट मूव करते हैं तो आपका कहना है ये इलेक्शन कैंपेनिंग है, कुछ पैसों के लिए आवाज उठाया जा रहा है? दोनों चीजें हैं ना। अब उनको लग रहा है कि भाई ना लड़ाई तगड़ी हो चुकी है तो उनको महाराष्ट्र वोट चाहिए, तो ये वोट की राजनीति है। अभी वो तिलक विलक लगा के मंदिरों में भी घूम रहे हैं और यहाँ आते तो बोलते हैं मैं पक्का मुसलमान हूँ। अच्छा, आपने दाढ़ी रखा है, आप अपने आप को मुसलमान बताते हैं, कई लोगों का कहना है टीका वगैरह लगाना जायज नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए धर्म अपनी जगह है, वो अपनी धर्म पे चले, मैं अपने धर्म पे चलता हूँ। एमएलए में इसलिए नहीं बनूंगा कि मैं जाके मस्जिद में इमामत करूंगा या मंदिर में पुजारी रहूंगा। एमएलए मुझे अगर बनाया जाएगा तो मुझे डेवलपमेंट के मुद्दे, जनता की सुविधा, इस पे काम करना है। तो मेरा धर्म अपनी जगह है, मेरे धर्म पे मैं अपना चलता रहूंगा। मैं जो चीजों को मानता हूँ, इस्लाम को, अल्लाह उसके रसूल को, उसके लिए मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मैं उसको फॉलो करूंगा। मैं वोट पाने के लिए ना टीका लगाऊंगा, ना मंदिर में जाऊंगा, और ना मैं मस्जिद वाले को कहूंगा कि तुम मुझे वोट दो। मेरा काम देखो और मुझे वोट दो। अच्छा, एक और है कि अक्सर ये कहा जाता है कि जितने भी इलीगल काम्स होते हैं, XYZ जितना भी इलीगल शब्द लगा जाता है, यही कहा जाता है कि जो प्रेजेंट में एमएलए हो, नगर सेवक है, एमपी, उन्हीं के लोग करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? करते हैं या उनसे करवाया जाता है? देखिए ये सब तो अंदर की बातें हैं, सबको मालूम है। जो पावर में होता है उसके पास पावर होता है, प्रशासनिक अधिकारियों से समझौता मिली भगत करके ये सारे काम होते हैं। करवाता है, ये कह सकते हैं कि उनके कहने पे ही उनके लोग काम करते हैं। अब वो तो हर एक इशू का अलग अलग है, कुछ बड़े इश्यूज होते हैं जिसमें बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, कुछ छोटे इश्यूज हैं वो लोग अपने इसी से कर लेते हैं। बटन दबाकर असलम शेख साहब को भारी से भारी मतों से विजय बनाइए। अंबुजवाड़ी को बचाना है। आज एक नारा है अंबुजवाड़ी में, वार्ड 49 में हमने देखा, वहां के जो स्थानीय नगर सेवक थे संगीता सुतार और उनके पति सुतार जी थे, उनका कहना था, एक नारा था कि अंबुजवाड़ी को अगर बचाना है तो कांग्रेस को जिताना है। उसके बारे में क्या कहेंगे? उनका ये नारा है कि अंबुजवाड़ी को जिताना है तो कांग्रेस को लाना है। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले अंबुजवाड़ी टूटी थी, तब तो बोर्ड लग गया था कांग्रेस ऑफिस के, यहाँ पे कोई आए नहीं। तो जब अंबुजवाड़ी को नहीं बचाना था, और जो अपना खुद का स्टूडियो नहीं बचा पाया, वो अंबुजवाड़ी क्या बचाएंगे? बचा लेते स्टूडियो अपना। ये क्या ये एक्स आमदार का खुदा है, उनके रहने से बचेगा? एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, ठीक है, उससे बचता है हर चीज। आपके पास स्टे ऑर्डर है तो आप एक झोपड़ा भी लोगों को परेशान कर सकता है, नहीं हटा सकती सरकार। आज आपने देखा नहीं, मरीन लाइंस में मस्जिद है रोड के बीच में, क्या डेमोलिश हो गई? गोलदेवल मंदिर है रोड के बीच में, क्या डेमोलिश हो गया? आप बांद्रा जाएंगे, स्टेशन से उतरेंगे, लाखों की संख्या में झोपड़े हैं, टूट गए क्या? खत्म हो गए? पेपर्स होते हैं। मैं इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद अंबुजवाड़ी में कैंप लगाकर वहां के पेपरों को लीगलाइज कराऊंगा, ताकि गवर्नमेंट वहां पे एक्शन ले ले, और मैं अंबुजवाड़ी का रीसर्वे कराऊंगा, ताकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पात्र हो गया, उनका काम हो जाए। ओके सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपने जनता को काफी कुछ बताया, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि आप बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में मत पड़िए। एक हिंदुत्व की दुकान चला रही है, एक इलेक्शन के वक्त मुसलमान की दुकान चला रही है। पढ़े लिखे लोगों को लाइए, क्योंकि अभी तो आमदार साहब 8वीं हैं 12वीं ये भी पता नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स में कितना लोचा है,
तो जब खुद का डॉक्यूमेंट्स नहीं सही से कर सकते तो आपका क्या काम करेंगे। हमारे जैसे पढ़े लिखे को लाइए। मेरा 8 नंबर मशीन में बटन है बैट का। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हमारी पार्टी, हमारा नारा है, हमारा नारा साफ है, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई साथ चलेगा। दूसरा हमारा नारा है, हमारा अभिमान है, बाबा साहब का संविधान है। तो यह नारा ही हमारा बताता है कि हम कितने एकदम उस पे हैं कि हम जनता की सेवा करें। ओके सर, थैंक यू।